मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं आनंद जीएस वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा बायोलॉजी का। मैं बता दूं कि मेरा क्लासेस चलता है 11th-12th का, जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। और ये आज से आप डेली एक वीडियो जाएगा आपके लिए बायोलॉजी का। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। देखिए, जब भी आप कहीं जाते हो ना बाबू, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर नेम। तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज बायोलॉजी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग साइंस के बारे में जो हम बात करेंगे, तो ये साइंस का दो पार्ट हो जाता है। एक आपका हो जाता है फिजिक्स और दूसरा हो जाता है बायोलॉजी। और ये फिजिक्स बाद में जब जाएगा तो आपका नेचर हो जाएगा और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड। और जैसे ही आर्टिफिशियल जाएगा केमिकली, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, और यही बाद में क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। अब आप ये मत कहना कि सर केमिस्ट्री कहाँ गया है, इससे केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। इसको देख सकते हो आप। तो हम बात करते हैं बायो के बारे में। सबसे पहले हमने यहाँ लिखी व्हाट इज बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान क्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि बायोलॉजी जो होता है ये साइंस का ब्रांच है, ठीक है, डिपार्टमेंट है। और इसमें क्या होता है कि एनिमल्स के लाइफ से रिलेटेड पढ़ना होता है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में अगर कोई बताया था तो वो हमारे थे एरिस्टोटल। जिनको अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है। इनके अगर बारे में बात करें तो 384 BC से 322 BC तक इनका लाइफ है। जब ये आपका 347 BC में जब ये प्रोफेसर बने थे, तो उस दरमियान इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और इनको अपने अध्ययन क्षेत्र से एक बार पूरा विश्व भ्रमण करने का मौका मिला। और उसी दरमियान इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का स्टडी किया और दुनिया को बायो के बारे में बताया। तो ऐसे तो आपको एक यहाँ पे बड़ा सा मतलब डिफिकल्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपसे कोई पूछते कि सबसे पहले ये बायो वर्ड कहाँ से आया, तो ये जो बायो वर्ड आया था ये आपका 1801 में दो साइंटिस्ट थे, एक लैमार्क थे और एक ट्रिवेनस थे, यानी कि फ्रांस और स्वीडन के दो साइंटिस्ट। कौन कौन माइंड कीजिएगा, लैमार्क और ट्रिवेनस। इन्होंने सबसे पहले बायो वर्ड दिया। कब दिया था? 1801 में। अब बाबू यहाँ समस्या ये हो जाता है, आप कहोगे कि सर 384 BC से 322 BC के टाइम में एरिस्टोटल थे और इन्होंने सबसे पहले बायो के बारे में बताया। बायो मीन्स बायोलॉजी। तो इन्होंने अगर सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया तो फिर 1801 में इसका नाम बायोलॉजी क्यों पड़ा? देखिए, उस समय क्या था कि जैसे होता क्या है कि एक नामकरण होता है जिसको नॉमिनेशन बोलते हैं, नॉमेनकल्चर, जो आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी में इसके बारे में डिस्कशन मिला। लेकिन उसके पहले एरिस्टोटल बायोलॉजी के बारे में बता चुके थे। आप देखना क्या क्या हुआ था, ये आप नोट कर लेना। 1801 में सबसे पहले बायो वर्ड दिया गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आपको मैं बता दूं कि बायोसाइंस होता क्या है। ये दो चीजें होता है, एक हो जाता है बायोस, बायोस मीन्स लाइफ स्टडी। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना प्रत्यय, तो ये लोगोस भी बोला जाता है, लोजोस भी बोला जाता है, ये वही है। इसका मतलब स्टडी होता है और इसका मतलब स्टडी लाइफ। तो आप कह सकते हो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो थोड़ा सा हम लोग एरिस्टोटल पे फोकस करते हैं। एरिस्टोटल ने सबसे पहले बताया, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव
विज्ञान का पिता या जनक। आपने अक्सर ये आप हर सब्जेक्ट में देखते होंगे कि ये फिजिक्स के फादर हैं, वो आपके इकोनॉमिक्स के फादर हैं, वो केमिस्ट्री के जैसे केमिस्ट्री के यूजीएस हो जाते हैं, आपके फिजिक्स के न्यूटन हो जाएंगे, बायो के एरिस्टोटल हो जाएंगे, हिस्ट्री के आपके हेरोडोटस हो जाएंगे, आपके समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ हो जाएंगे, जियोग्राफी के हिकेटियस हो जाएंगे, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट भी आप बोल सकते हो। तो अलग अलग सब्जेक्ट के फादर होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अरस्तु के बेटे का नाम बायोलॉजी था, ऐसा तो होता नहीं है। बायोलॉजी के फादर उनको बोलने के पीछे तथ्य क्या होता है ना, आपने अक्सर एक कहावत सुना होगा कि हम तुम्हारे बाप हैं इस मामले में, हम तुम्हारे पिता हैं, हम मतलब कि वो इतना कुछ उसके बारे में सबसे पहले दिए थे, इस वजह से इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फिर क्या हुआ कि एरिस्टोटल बताया, एरिस्टोटल से रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। एरिस्टोटल से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपका एक अलेक्जेंडर का नाम सुने होंगे, जिसको विश्व विजेता सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो अलेक्जेंडर के ये टीचर भी थे, यानी अलेक्जेंडर के गुरु, क्योंकि अलेक्जेंडर का जो टाइम था ना 356 बीसी से 323 बीसी तक था। ये जन्म था, ये मृत्यु था, यानी कि बर्न हुआ था और डेथ हुआ था। तो ये चीजें हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कैसे अरिस्टोटल ने क्या क्या बताया इन्होंने। तो अगर आप इनके बारे में बात करते हो तो इन्होंने क्या किया कि इस बायो को दो भागों में बांट दिया। कहा जाता है कि फादर ऑफ एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि प्राचीन टाइम में अगर बायोलॉजी को कोई क्लासिफाइड किया, यानी कि उसको बांटा दो भागों में, तो वो थे आपके एरिस्टोटल। अभी क्लासिफिकेशन 11th का एक चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन की नेसेसरी मतलब आवश्यकता क्या है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भी जब कुछ रखा रहता है, जैसे क्लास से ही बना है क्लासिफिकेशन। ये जो क्लास होता है, जैसे आप जब असेंबली में रहते हो ना स्कूल में, तो उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन सा बच्चा कौन से क्लास का है। लेकिन जब आप क्लास में होते हो तो ये मान लो वो 2 क्लास, ये 3 क्लास, वो 4 क्लास, ये 5 क्लास, तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो उस दरमियान क्या होता है, बहुत ईजी होता है हमको ये बताना कि हाँ कौन सी क्लास में है। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे घरों में छत पे कपड़ा रखा रहता है। जब कपड़ा छत से आता है तो उसको अलग अलग रूम में अलग अलग लोगों के लिए रखा जाता है, ताकि हम लोग को ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पे स्टडी की सुविधा के लिए अकॉर्डिंग टू स्टडी इसको बांटा गया, और ये काम हमारे सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था। इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम दिया आपका बोटनी, और दूसरे का नाम दिया जूलॉजी। इस बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, और इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। अब आप बताओ, आप जानवर हो या इंसान? जानवर। ऐसे भी कहा जाता है ह्यूमन सोशल एनिमल, क्योंकि इसमें मनुष्य तो दैनिक नहीं था, यानी आप भी जानवर, हम भी जानवर, पड़ोसी जानवर, परिवार जानवर, घर वाले जानवर, पापा जानवर, मम्मी जानवर, सब जानवर। तो इसको बोटनी में क्या होता है, यहाँ हो जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, यहाँ हो जाता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, आज से लगभग आप यहाँ पे देख रहे हो इनका वर्ग का जो टाइम है, आज से लगभग 2023 चल रहा है, 2600 साल पहले, यानी कि 26 ईयर बैक। कम समय नहीं होता है बाबू। तो 26 ईयर बैक में उस समय इंसान के बारे में तो किसी को पढ़ने का टाइम ही नहीं था, लोग समझता ही नहीं था, तो फिर ये प्लांट्स के बारे में कौन पढ़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने जूलॉजी को एक्सप्लेन किया, और जूलॉजी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और यहाँ फादर ऑफ बॉटनी का बात करोगे कि फादर ऑफ बॉटनी कौन था, तो फादर ऑफ अगर आप बॉटनी का बात करोगे
ये हो जाएंगे थियोफ्रास्टस। कौन होंगे? फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे? थियोफ्रास्टस। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, बेसिक है इसकी, आप नोट कर सकते हो इसको, एक बार देख सकते हो। तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, तो एक आ रहा है साइंटिस्ट लिनियस। मैं कल की क्लास में जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं।